गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एचडीएम ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जितने भी व्यूअर हैं सबका स्वागत है। आज हम डिप्लोमा की मैकेनिक्स आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप लोग जुड़े रहेंगे तो हम बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। और इसमें टोटल 9 चैप्टर है, तो एक एक करके हम पहले चैप्टर का नाम देख लेते हैं, फिर पहले चैप्टर से इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है मैकेनिक्स यांत्रिकी। हिंदी में इसका नाम यांत्रिकी है। इसमें टोटल 9 चैप्टर है, तो हम एक एक करके चैप्टर का नाम देख लेते हैं। तो जो इसका पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। इसमें मैकेनिक्स के बारे में बताया जाएगा, आप लोगों का मैकेनिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो पहला चैप्टर का नाम हो गया इंट्रोडक्शन। दूसरे चैप्टर का नाम है बल विश्लेषण। बल विश्लेषण, बल विश्लेषण, फोर्स एनालिसिस। फोर्स एनालिसिस दूसरा चैप्टर हो गया, बल विश्लेषण, फोर्स एनालिसिस। तीसरा चैप्टर है आघूर्ण, आघूर्ण मूवमेंट्स। अगला चैप्टर, चौथा चैप्टर है बलयुग्म। बलयुग्म, कपल। चौथा चैप्टर है बलयुग्म। अगला जो चैप्टर है, पांचवा चैप्टर है संतुलन के सामान्य प्रतिबंध। संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, प्रतिबंध। छठा जो चैप्टर है संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, संतुलन के सामान्य प्रतिबंध। छठा चैप्टर है घर्षण, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। सातवां चैप्टर है मशीनें। सातवां चैप्टर है मशीनें, मशीन्स। आठवां चैप्टर है गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जो लास्ट चैप्टर है, नवा चैप्टर है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैकेनिक्स में टोटल 9 चैप्टर है। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इसमें मैकेनिक्स क्या होता है इसके बारे में परिचय दिया जाएगा। दूसरे में बल विश्लेषण, बलों के बारे में परिचय दिया जाएगा। बल कितने प्रकार के होते हैं जो बॉडी पर काम करते हैं, किसी बॉडी पर या किसी पिंड पर लगते हैं, आघूर्ण। और जो चौथा चैप्टर है वो कपल है, बल युग्म। पांचवा है संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, बॉडी को कैसे संतुलन में रखा जाता है, क्या क्या कंडीशन होते हैं, इसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। घर्षण, फ्रिक्शन के बारे में आप लोग हाई स्कूल या इंटर में आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। जब यहाँ पे हम चैप्टर में आएंगे तो इसको डिटेल रूप से समझाएंगे हम। फ्रिक्शन हो गया। सातवां चैप्टर है मशीन्स है, मशीनों द्वारा कैसे काम किया जाता है, वो काम को कैसे आसान बनाती हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पुली होंगी, इसमें घिरनियाँ होंगी, इसके बारे में हम उसमें अध्ययन करेंगे। आठवां चैप्टर है गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जो लास्ट चैप्टर है, नवा चैप्टर है, वो जड़त्व आघूर्ण है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये टोटल 9 चैप्टर है जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम एक लास्ट चैप्टर तक हम पहुंच जाएंगे, एक चैप्टर आपको पढ़ाते हुए। तो पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो आइए पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। यहाँ से हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेसन फर्स्ट। लेसन फर्स्ट इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैकेनिक्स क्या होता है? यांत्रिकी का परिचय। मैकेनिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? यांत्रिकी बोलते हैं। तो हम देखेंगे यांत्रिकी क्या होता है। यांत्रिकी का परिचय। यांत्रिकी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the behavior of forces and also study the effect of forces on a body or any substance। मैकेनिक्स क्या होता है? यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम बलों के व्यवहार तथा इसके प्रभाव का, तथा किसी बॉडी पर इसके प्रभाव का क्या इफेक्ट पड़ता है, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस। Mechanics is defined as a branch of science, in which we study the behavior of body, behavior of the forces, in which we study the behavior of forces and also study the effect of forces on a body or any substance। यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यांत्रिकी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ फोर्सेस एंड आल्सो स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन ए रिजिड बॉडी और एनी सब्सटेंस। यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम बलों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं और इसका किसी रिजिड बॉडी या किसी पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन किया जाता है। तो यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम बलों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं और इसका किसी रिजिड बॉडी या किसी पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ से डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। मैकेनिक्स को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। मैकेनिक्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं आगे। यहाँ तक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। आगे हम देखते हैं मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो मैकेनिक्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मैकेनिक्स को हम क्या करते हैं? दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। मैकेनिक्स दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सॉलिड मैकेनिक्स और दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स को हम आगे दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है स्टैटिक्स
और दूसरा डायनामिक। डायनामिक को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है काइनेटिक्स। तो एक बार हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स को हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मैकेनिक्स क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला हो गया सॉलिड मैकेनिक्स और दूसरा हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स। इसको हम सॉलिड मैकेनिक्स को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक्स और दूसरा डायनामिक। आगे डायनामिक को भी हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है काइनेमेटिक्स और दूसरा है काइनेटिक्स। अब हम इसकी एक एक करके डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ तक हो गया सबका, एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, फिर इसके बाद एक एक की हम डेफिनेशन बताते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम आइए देखते हैं सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में। यहाँ तो क्लासिफिकेशन यहाँ तक हो गया मैकेनिक्स का। अब हम एक एक करके डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। तो अब आइए देखते हैं डेफिनेशन सॉलिड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का जो पहला टाइप है उसके हम डेफिनेशन देखते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स। Solid mechanics. Solid mechanics is defined as a branch of science in which we study the behavior, nature, and also study the effect of forces on a deformable body. तो हम हिंदी में देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सॉलिड मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बलों की प्रकृति, व्यवहार और उसका किसी विरूपणीय बॉडी पर उसके हम प्रभाव का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम सॉलिड मैकेनिक्स कहते हैं। डेफिनेशन हम आपको लिख दे रहे हैं। सॉलिड मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस in which we study nature of forces, we study nature and behavior of forces and also study the effect of forces on a deformable body. तो ये सॉलिड मैकेनिक्स की डेफिनेशन हो गया। सॉलिड मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ फोर्सेस एंड आल्सो स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन ए डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी मीन्स विरूपणीय बॉडी, ठीक है, जिसका विरूपण किया जा सकता है, उस पर फोर्स लगाने पर उस बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हम इंग्लिश की डेफिनेशन लिख दिए हैं। हिंदी में जो इसका डेफिनेशन होगा, इसकी परिभाषा होगी, वो सॉलिड मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बलों की प्रकृति, बलों के व्यवहार और किसी विरूपणीय पिंड पर इसके प्रभाव का, बलों के प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं, तो उसको हम सॉलिड मैकेनिक्स कहते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। पहला हो गया सॉलिड मैकेनिक्स, दूसरा हम देखते हैं, या हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो ये सॉलिड मैकेनिक्स हो गया। सॉलिड मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बलों की प्रकृति, व्यवहार और किसी बॉडी पर उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सॉलिड मैकेनिक्स होता है। अब दूसरा हम देते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। दूसरा हम देते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस और विदाउट अप्लाइंग द फोर्सेस। जब हम किसी
फ्लूइड की बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं तो उस समय जो फ्लूइड के पार्टिकल होते हैं वो कैसा बिहेवियर करते हैं, या फोर्स लगाने से पहले फ्लूइड के पार्टिकल कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज ए branch of science in which we study the behavior of fluid particle under the action of force or without applying the force। डेफिनेशन हम एक बार और देख लेते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन which we study the behavior of the fluid particle under the action of forces or without applying the forces। जब किसी फ्लूइड पार्टिकल पर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो फोर्स को अप्लाई करने के बाद जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं वो कैसा बिहेवियर कर रहे हैं और फोर्स लगाने से पहले उनका बिहेवियर किस प्रकार का था, इन सब के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एक बार हम और देख लेते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल आफ्टर अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उस समय फ्लूइड के पार्टिकल कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, और विदाउट अप्लाइंग द फोर्स, जब हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं तो उनका बिहेवियर किस प्रकार का होता है। जब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, या उसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई होगी। सॉलिड मैकेनिक्स क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। अब हम सॉलिड मैकेनिक्स को आगे भी हमने क्या किया था, दो पार्टों में डिवाइड किया था। एक डायनामिक था और दूसरा था, एक स्टैटिक था और दूसरा डायनामिक था। तो हम आगे स्टैटिक मैकेनिक्स के बारे में देखते हैं कि स्टैटिक मैकेनिक्स क्या होता है। तो अगली डेफिनेशन आई हम देखते हैं स्टैटिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था। तो पहला क्या है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन ए बॉडी इन स्टैटिक कंडीशन। जब कोई बॉडी क्या होती है, स्थिर अवस्था में होती है तो उस समय जो फोर्स उस पर लग रहे होते हैं उस समय बॉडी कैसा बिहेवियर करती है। स्थिर अवस्था में जब उस पर फोर्स लग रहे होते हैं तो उस कंडीशन में बॉडी कैसा बिहेवियर कर रही थी, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, स्टैटिक मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। या डेफिनेशन एक बार दोबारा सुनिए। स्टैटिक मैकेनिक्स स्टैटिक्स इज डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन ए बॉडी इन स्टैटिक कंडीशन। जब बॉडी स्थिर अवस्था में होती है तो उस समय जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं या फोर्स जो लग रहे होते हैं उस समय बॉडी कैसे बिहेवियर कर रही है, क्या व्यवहार कर रही है, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, स्टैटिक्स होता है। डेफिनेशन हम देख लेते हैं। स्टैटिक्स इज डिफाइंड एज ए branch of science in which we study the effect of forces on a body in static condition। इन स्टैटिक कंडीशन। तो स्टैटिक मैकेनिक्स क्या होता है, स्टैटिक मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। बलों के प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं ऑन द बॉडी इन स्टैटिक कंडीशन। जब बॉडी क्या होती है, स्थिर अवस्था में होती है
तब हम उस पे लग रहे बलों के प्रभाव के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, बलों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, जब बॉडी क्या होती है, स्थिर अवस्था में होती है, तब हम उस पर बलों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, तो उस समय हम उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। या इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, स्टैटिक्स इज डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडी इन स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन मतलब जब कोई बॉडी रेस्ट अवस्था में होती है, स्थिर अवस्था में होती है, तो उस पर लग रहे फोर्सों का जब हम अध्ययन करते हैं, फोर्सों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, तो उस समय क्या होता है, वहाँ पे स्टैटिक्स मैकेनिक्स होता है या स्टैटिक मैकेनिक्स के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये परिभाषा हम समझ रहे हैं, सबको क्लियर हो गई होगी। अब हम अगला इसका देखते हैं। हमने सॉइल मैकेनिक्स को दो भागों में डिवाइड किया था, पहला था स्टैटिक्स और दूसरा था डायनामिक्स। अब हम डायनामिक्स के बारे में देखते हैं। अब हम डायनामिक्स के बारे में देखते हैं। सॉइल मैकेनिक्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, पहला था स्टैटिक और दूसरा है डायनामिक। डायनामिक में क्या होता है, जब बॉडी क्या होती है, मोशन अवस्था में होती है, जब बॉडी गति कर रही होती है, तो उस समय उस पर लगने वाले बलों के प्रभाव का जब हम अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, डायनामिक्स होता है। या हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, तो डायनामिक्स इज डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस ऑन ए बॉडी इन डायनामिक कंडीशन। जब कोई बॉडी गति की अवस्था में होती है, तो उस समय उस बॉडी पर लग रहे बलों के प्रभाव के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, डायनामिक्स होता है, या उसे हम डायनामिक्स कहते हैं। डेफिनेशन एक बार हम और आप लोगों को बता देते हैं। डायनामिक्स इज डिफाइंड एज ए branch of science in which we study the effect of forces on a body in dynamic condition. Then it is known as dynamics। ठीक है, जब कोई बॉडी गति की अवस्था में होती है, तो उसके ऊपर लगने वाले बलों के प्रभाव का जब हम अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स का दोनों टाइप का डेफिनेशन हो गया, और हम समझ रहे हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। अब हम डायनामिक्स को भी दो भागों में डिवाइड किए थे, जब वहाँ पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे। पहला है काइनामेटिक्स और दूसरा काइनामेटिक्स। तो पहला हम देखते हैं काइनेटिक्स। इसका पहला हम टाइप देखते हैं। डायनामिक को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, पहला था काइनामेटिक्स। अब देखेंगे हम काइनामेटिक्स क्या था। दो टाइप का इसको क्या, डायनामिक का दो भागों में हमने डिवाइड किया था। पहला होता है काइनामेटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स। काइनेटिक्स देखते हैं। when we study the motion of the body but do not consider the causes which start the motion, then it is known as kinematics। जब हम बॉडी के गति का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन इस गति को स्टार्ट करने वाले फोर्स आदि का अध्ययन नहीं करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक्स होता है। तो काइनेटिक्स इज डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ द बॉडी but do not study the causes which start the motion is known as kinetics। जब हम किसी बॉडी के मोशन का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन उस मोशन को स्टार्ट करने वाले या उस मोशन को स्टार्ट करने वाले फोर्स आदि का अध्ययन नहीं करते, उसके कारण का अध्ययन नहीं करते, काजेज का अध्ययन नहीं करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, काइनेमेटिक्स होता है। तो काइनेमेटिक्स इज डिफाइंड as a branch of science in which
in which we study the motion of body, but in which we study the motion of body, but but the factor causing the motion are not considered, then it is known as kinetics. तो क्या होता है, काइनेटिक्स इज डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ बॉडी, बट factor causing the motion are not considered, but the factor causing the motion are not considered. यहाँ पे डेफिनेशन हम देखेंगे एक बार दोबारा. काइनेटिक्स इज डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ बॉडी, बट फैक्टर काजिंग द मोशन, लेकिन वो कारक जो मोशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, या जो मोशन को लाने में, किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए मेन जो फैक्टर होता है, जैसे हम किसी बॉडी को मोशन में लाना चाहते हैं तो उस पर क्या लगाना होगा, फोर्स लगाना होगा. तो कितना हम फोर्स लगाए उसके बारे में हम अध्ययन ना करें. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख ले रहे हैं, जैसे कोई बॉडी क्या कर रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रही है, गति कर रही है. ठीक है, ए बॉडी मूविंग 5 मीटर पर सेकेंड. एक बॉडी क्या कर रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही. केवल इतना कह देना क्या होता है, काइनेमेटिक्स होता है. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम मोशन का तो अध्ययन कर रहे हैं कि कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या कर रही है, मूव कर रही है, लेकिन 5 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करने के लिए इस पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, इसको फोर्स को हम क्या करें, ना दर्शाएं, तो वहाँ पे क्या होता है, काइनेमेटिक्स होता है. इसलिए हमने डेफिनेशन में दिखा दिया है. काइनेमेटिक्स इज डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ बॉडी. हम क्या करते हैं, बॉडी के गति का तो अध्ययन करें, बट द फैक्टर काजिंग द मोशन, लेकिन वो फैक्टर जो मोशन को जनरेट करने में, या मोशन पे किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए जो कारक होते हैं, जो कारण बनते हैं किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए, उनका अध्ययन ना करें. ठीक है, मोशन आर नॉट कंसीडर. ठीक है, जो काजेज होते हैं जिनके द्वारा हम मोशन में किसी बॉडी को लाते हैं, उन कारण का हम अध्ययन ना करें, तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होता है, स्टैटिक मैकेनिक्स होता है. तो एक बार डेफिनेशन हम और देख लेते हैं. काइनेमेटिक्स इज डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ बॉडी. किसी बॉडी के गति का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन उसके कारक का अध्ययन नहीं करते कि हमारी बॉडी कितना फोर्स लगाने पे इतना मोशन प्राप्त कर रही है, इतने वेग से मूव कर रही है, उस कारक का हम अध्ययन नहीं करते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक्स होता है. जैसे हमने दिखा दिया, फॉर एग्जांपल ए बॉडी मूविंग 5 मीटर पर सेकेंड. एक बॉडी क्या कर रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रही है, मूव कर रही है, लेकिन उस पर कितना फोर्स लग रहा है, इतना मोशन देने के लिए, उसको इतना वेलोसिटी देने के लिए कितना उस पर फोर्स लग रहा है, हम उसको ना बताएं. ठीक है, क्योंकि फोर्स ही ऐसा होगा कि फोर्स लगने पर ही गाड़ी क्या करेगी, इतना वेग को प्राप्त कर रही है, इतना वेलोसिटी को प्राप्त कर रही है. तो हम फोर्स को ना बताएं, केवल ये कह देना कि 5 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रही है, गाड़ी मूव कर रही. तो वहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक्स होता है. तो ये डेफिनेशन हम समझ रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ गई होगी. अब हम अगला देखते हैं, काइनेटिक्स. दूसरा जो डायनामिक का पहला जो पार्ट था वो था काइनेटिक्स, और दूसरा है काइनामेटिक्स था, दूसरा था काइनेटिक्स. काइनेटिक्स क्या होता है, जब हम किसी बॉडी के वेलोसिटी, किसी बॉडी के मोशन के साथ साथ उसके काजेज का भी अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक्स होता है. काइनेटिक्स इज डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द फैक्टर ऑफ मोशन. वी स्टडी द काइनेटिक्स ए ब्रांच
हाँ, अब देखते हैं हम काइनेटिक्स देखते हैं। अगला जो टाइप है इसका काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम मोशन के साथ-साथ उसके जनरेट करने वाले या उसको मोशन में लाने वाले कारण का भी अध्ययन करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक्स होता है। जैसे कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है, उस पे कितना लग रहा है फोर्स, कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है। अगर 5 मीटर की वेलोसिटी या 5 मीटर की स्पीड से कोई व्हीकल क्या कर रही है, मूव कर रही है, कोई बॉडी मूव कर रही है, उस पे फोर्स कितना लगाया जा रहा है, 10 न्यूटन का लगाया जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, मोशन के साथ-साथ मोशन स्टार्ट करने वाले काजेज का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक्स होगा। तो काइनेटिक्स इज डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी द काजेज विथ द मोशन। हम क्या करते हैं, मोशन के साथ-साथ उसके काजेज का भी अध्ययन करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक्स होता है। तो काइनेटिक्स डेफिनेशन हम इसकी लिख देते हैं। Kinetics is defined as a branch of science in which we study the motion of body with causes. Factor causing the motion. अब देखते हैं डेफिनेशन इसका। is defined kinetics is defined as a branch of science in which we study the motion of body with consider the factor causing the motion। जब हम बॉडी के मोशन के साथ साथ मोशन को स्टार्ट करने वाले काजेज का भी अध्ययन करते हैं या बॉडी को मोशन में लाने वाले काजेज का भी अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक्स होता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, कोई बॉडी 10 न्यूटन का फोर्स लगाने से वो 6 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है या मूव कर रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक्स होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम मोशन के साथ साथ उसके काजेज का भी अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कोई बॉडी 6 मीटर पर सेकंड के 6 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इतनी वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए उस पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी के साथ साथ वेलोसिटी को जनरेट करने वाले या वेलोसिटी को उत्पन्न करने वाले कारक का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक्स होता है। जब हम किसी बॉडी के गति के साथ साथ गति को उत्पन्न करने वाले कारक का भी अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक्स मैकेनिक्स होता है। तो आज यहीं तक दोस्तों। अब आगे का जो हमारा लेक्चर होगा वो हम आगे का पार्ट पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को।